आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दिल्ली इस्लामाबाद के बाद अब बांग्लादेश के ढाका में भी हमला हुआ है और ये कोई हमला अचानक से हुआ या गलती से हुआ ऐसे कुछ नहीं है। और ढाका में इस घटना को दो लोगों ने अंजाम दिया। दो लोग एक बाइक में आए और ग्रामीण बैंक के सामने ही इन्होंने जाकर ब्लास्ट कर दिया। ग्रामीण बैंक वही है जो मोहम्मद यूनुस ने अपने ऑफिस के लिए बनाया था और यहाँ से उनका कार्यकाज चलता था। और इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं टेररिज्म एक्टिविटी से जुड़ी हुई तार है, वो भी तीनों देशों को कैपिटल में होना। ये बहुत बड़ी एक ऐसे केसेस रेयरली देखने को मिलता है, विशेष करके तब जब बांग्लादेश और दिल्ली जैसे कैपिटल्स में बहुत ही कम होता है, ऐसी घटनाओं को देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हर महीना में यहाँ कुछ ना कुछ घटनाओं को देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान की बात तो छोड़ दे, लेकिन दिल्ली और ढाका में होना ये बहुत बड़ी एक ये बात है कि कहीं ना कहीं इससे आतंकवादी से जुड़ा हुआ बात है। और इससे बांग्लादेश में पूरे हड़कंप सा मच गया और इनके अपोजिशन पार्टी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिया है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। इनके अपोजिशन पार्टी जिया पार्टी एक है, इन्होंने तो ये डायरेक्टली कहा है कि ये मोहम्मद यूनुस का सोची समझी रणनीति है, क्योंकि 2026 में फरवरी के मंथ में मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट वीक में यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं फुल डेमोक्रेसी के रूप में। तो ऐसे सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते कि इलेक्शन हो जाए, वो हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो इन्होंने मोहम्मद यूनुस ने अपने इस चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए इस प्रकार के क्रिएट किया है। तो इनका अपोजिशन पार्टी का ये है तर्क और इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ शेख हसीना जो भारत में 1 साल से रह रही है, बांग्लादेश से भागकर आई है, उन्होंने ये बात कहा है कि 13 नवंबर को हमारे अवामी लीग यहाँ पर मार्च निकालेगी, प्रोटेस्ट करेगी अगेंस्ट मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। उनका कहना यह है कि यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए। और एक और बात है, मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि पूरी तरह से सत्ता को अपने कंट्रोल में लेना चाहते। तो शेख हसीना यही बात जो है बार बार कह रही है, मैं इलेक्शन लड़ने जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तभी जाऊंगी यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी और सभी अपोजिशन पार्टियों को यहाँ पर समान अवसर मिलेगा, सभी को लड़ने का अवसर मिलेगा, तभी मैं यहाँ जाऊंगी और तभी मैं मानूंगी कि यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शंस हो रही है और डेमोक्रेसी के तौर तरीके से हो रही है। तो ये बात इन्होंने यहाँ से कहा और वाकई में यहाँ पर 13 नवंबर को यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे इनके लीग के लोग। शेख हसीना ने यह भी कहा है कि भारत के साथ रिलेशन जो हम अच्छे से बनाए रखे थे, लेकिन ये 1 साल से पूरी तरह से इन्होंने मोहम्मद यूनुस ने बिगाड़ दिया, जिसके कारण जो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और इससे भी बढ़कर इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ही ज़्यादा एथनिक्स ग्रुप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और ये दोनों देशों के लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म ज़्यादा एक्टिव्स होगी तो प्रॉब्लम्स तो होगा। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं चाल है, पाकिस्तान यहाँ पर भी इंटर कर चुका है, अपने जो है मोहम्मद लश्कर तैयब को यहाँ पर एक्टिव कर चुका है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के लिए प्रॉब्लम्स होने वाला है। लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी एक मैटर खड़ा हो जाता है कि भाई आपके जो मेन कैपिटल से वहां पर हमला हो रहा है और इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या है। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। और समझने वाली भी बात है कि नागरिकों का क्या होने वाला है इस प्रकार से यदि कैपिटल्स में हो रहा है। तो ये चीज है, आने वाले समय में देखते हैं कि इस पर क्या एक्शंस होता है बांग्लादेश का भी और भारत का भी। तो यही दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपना कमेंट्स बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।